जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है गुस्सा क्यों आता है माँ काली की पूजा करने वालों को। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताती हूँ माँ काली के साधकों को गुस्सा क्यों आता है। अक्सर देखा गया है कि जितने भी लोग माँ काली की साधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। या कोई भी देवी देवता के बारे में कुछ बोल देता है, उनका दिल दुखा देता है, तो उन्हें फट से गुस्सा आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। इसका कारण क्या है? कभी कभी वो ऐसा भी निर्णय ले लेते हैं जिसका भुगतान उनके परिवार को भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह से देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि माँ काली के जो साधक होते हैं, उनको इतना गुस्सा क्यों आता है। देखिए मित्रों, माँ काली, माँ भगवती की पूजा जो करते हैं, उनका गुस्सा बहुत ही अधिक होता है। गुस्से के कारण ही आपसी संबंध भी उनके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जब पूजा करने बैठते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अधिक पूजा करना सही नहीं होता, या तुमको जो है अनुभव नहीं है पूजा करने का, इस कारण भी उनको गुस्सा आ जाता है। क्या होता है, जब पूजा के समय आप जो है आपको थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगती है, क्योंकि इस तरह से जो माँ काली के साधक होते हैं उनको गुस्सा आता है, तो उनको हर चीज़ का पता होता है, उनके आसपास क्या हो रहा है सब का पता होता है। जैसे कि आप पूजा करने बैठते हो, उस समय आपको खुशबू आना, पायल की आवाज़ें आना, किसी के आने की आहट सुनना, इसका मतलब भी ये है कि माँ आपको आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपसे बात करने लगे। देखो, इतनी जल्दी तो मैं आपको नहीं कह सकती, ना माँ आपको दर्शन दे सकती है और ना ही आपको इतना कुछ हो सकता है। हाँ, ये अनुभव जो मैंने आपको बताए हैं, ये अनुभव आपको होंगे कि आपको खुशबू आएगी, पायल की आवाज़ आएगी माँ के आने की। पर इतनी जल्दी मत समझना कि माँ आपके सामने आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये तो माँ अनुभव दे रही है। आपकी परीक्षा और होगी, आपको और परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से माँ काली के साधकों को गुस्सा आने लगता है। देखिए, वो उनको क्या होता है कि ठंड में बहुत ज़्यादा उन्हें पसीना आने लगता है, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सब अनुभव होते हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं। तो देखिए, माँ काली अपनी पूजा स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है नहीं हो रही है। दूसरी बात, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो और देवी के मंत्र का जाप कर रहे हो, माँ काली के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उस समय में भी आपको गुस्सा आता है। इसका क्या कारण है कि जब पूजा करने बैठते हो और जो है 1 घंटा 2 घंटे तक आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हो, उसकी ऊर्जा इतनी होती है कि आपका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे शरीर की भी एक सामर्थ्य होती है। मान लिया आपने खाना इतना खा लिया कि आपको जो है अब लगने लगा है कि मैं मरने वाला हूँ, तो इतना खाना आपने खा लिया। तो इसी तरह से होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं या अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में इतनी ज़्यादा भर जाती है कि वो बाहर नहीं निकल पाती। तो उस कारण भी उस व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। लोग इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ मंत्र जाप वाले लोगों को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो इसके उपाय भी आपको करने चाहिए। उनको क्या करना है कि अपने उल्टे पैर के तलवे पर मेहंदी लगानी चाहिए, और यह कार्य आपको हर तीसरे दिन करना है। ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत होने लगता है, यानी कि जो आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं वो खराब नहीं होंगे, और आप अपना मंत्र जाप 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। अपने गुरु की आज्ञा आपको मानकर चलना चाहिए, बिना गुरु के एक पग भी आपको नहीं उठाना चाहिए, अगर आपका कोई गुरु है, ठीक है। और अपनी उन्हीं की आज्ञा से आपको ये मंत्र जाप भी करने चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान नहीं होता, मंत्र जाप करने बैठ जाते हो, तब भी इंसान को भारी पड़ जाता है। तो पूजा पाठ जो है आपको करना चाहिए। आपकी के जो शरीर में ऊर्जा भर रही है, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये शरीर आपका सहन नहीं कर पा रहा है, इसी कारण आपको क्रोध आने लगता है।
तो इतना डरने की बात नहीं है, ना तो उस साधक को जो माँ काली की पूजा कर रहा है, ना उसके घर वालों को, क्योंकि ये सब तो महामाई की आशीर्वाद से ही हो रहा है। क्योंकि महामाई उसके शरीर पर आएगी, इसीलिए माँ अपना सारा क्रोध उस पर उतार रही है, उसकी परीक्षा ले रही है, उसको अनुभव भी दे रही है, सब कुछ उसे पता चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है इस गुस्से से मत डरिए, और बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अपने उल्टे पैर में आपको मेहंदी लगानी है और हर तीसरे दिन लगानी है, क्योंकि ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत होगा। देखिए ख़त्म तो नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा शांत होगा। आपके जो आपसी रिश्ते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। बस आपको जो अनुभव हो रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी पूजा माँ तक पहुँच रही है, माँ स्वीकार कर रही है और माँ आपके आसपास ही रहती है। तो इस तरह से माँ काली के साधकों को गुस्सा आता है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।